हेलो दोस्तों, सुभाष जंगीड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एलडीसी हाई कोर्ट का जो पेपर संपन्न हुआ है उस पेपर से संबंधित राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के जो क्वेश्चन आए हैं हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के पेपर का जो लेवल था वो मध्यम स्तर का था, तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, 110 नंबर का क्वेश्चन है, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान। देखिए दोस्तों, इसमें की जो शब्द है जोधान, इस शब्द से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते थे। तो यहाँ जोधान का अर्थ हुआ जोधपुर। जोधान का अर्थ क्या हुआ? जोधपुर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह उक्ति किस किले के बारे में। तो सामान्य सी बात है, जोधपुर में कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़ का किला। कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ किले की बात करें यदि हम, इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा के द्वारा करवाया गया। इस किले का निर्माण 1459 में राव जोधा के द्वारा किया गया था। और इस दुर्ग की नींव करणी माता, जिनके बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई। करणी माता या रिद्धिबाई, जिनके बचपन का नाम था, उनके द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी गई थी। और इस दुर्ग का निर्माण किसके आशीर्वाद से होता है? हड़बूजी, हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला के आशीर्वाद से इस किले का निर्माण हुआ। तो 110 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिए, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन सामान्य सा क्वेश्चन है। अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इस दरगाह के बारे में यदि हम बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित यदि हम बात करें, इनका संबंध था संजरी फारस थे। इनका संबंध कहाँ से था? संजरी फारस यानी ईरान से। संजरी फारस ईरान से इनका संबंध था। और ख्वाजा की दरगाह की व्यवस्था को संचालित करने के लिए मुग़ल सम्राट अकबर ने 18 गांव भेंट किए थे। मुग़ल सम्राट अकबर के द्वारा इस दरगाह की व्यवस्थाओं के लिए कितने गांव भेंट किए गए थे? 18 गांव भेंट किए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। 115 को देखिए, निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना है। तो जोधपुर का विलय होता है, चौथे चरण में होता है। मत्स्य संघ का जो विलय है वो पहले चरण में होता है। सिरोही का जो विलय है इसका छठे और सातवें चरण में होता है। सिरोही का विलय छठे सातवें चरण में, जोधपुर का चौथे चरण में होता है। मत्स्य संघ का विलय प्रथम चरण में होता है। तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा मेवात। इसका उत्तर क्या होगा? मेवात। तो एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में किसका विलय नहीं होता है? मेवात का विलय नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3। सही आंसर होगा इसका 3। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़। बूंदी का प्रसिद्ध किला कौन सा है? तारागढ़। एक जो तारागढ़ है वो अजमेर में भी स्थित है। एक तारागढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर, जिसे गढ़ बीठली भी कहा जाता है, अजय मेरू भी कहा जाता है। तो यहाँ बूंदी वाला पूछा गया है। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा बरसिंघाड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा? बरसिंघाड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सीधा सा उत्तर क्या होगा? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
121। वो वेणेश्वर मेला, यानी ये पूछा गया कि आदिवासियों कुंभ किसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया गया कि वेणेश्वर मेला कब लगता है, माघ मास की पूर्णिमा को। ये मेला कब लगता है, माघ मास की पूर्णिमा को। अगर हम कार्तिक पूर्णिमा की बात करें, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है। कहाँ लगता है, पुष्कर में। और कोलायत, कोलायत बीकानेर, कोलायत और पुष्कर में मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। जबकि बेणेश्वर का मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा को। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तो जैसे अगर हम 124 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये भी सामान्य सा क्वेश्चन आया है कि जनवरी 2023 में स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पर किया गया, तो ये रोहट पाली में किया गया था। कहाँ किया गया था, रोहट पाली में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 से सामान्य क्वेश्चन पूछा गया, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, बीकानेर। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर, और स्थान की यदि हम बात करें उस समय चूरू, और ये आंदोलन कब शुरू होता है, 1944 में। और इस समय यहाँ का जागीरदार कौन था, सूरजमल सिंह, सूरजमल सिंह। हनुमान सिंह और मगाराम वैद प्रमुख यहाँ कार्यकर्ता थे, यानी आंदोलन को चलाने वाले कौन कौन थे, हनुमान सिंह और मगाराम वैद। तो दूधवा खारा किसान आंदोलन 1944, बीकानेर रियासत, स्थान चूरू 1944 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 126 के बाद 128, क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, पीथल और पाथल किस कवि की रचना है। पीथल और पाथल ये सामान्य सा क्वेश्चन है, कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया इनकी ये रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था। आर्य समाज के द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था, जयपुर में, अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर, क्योंकि यदि हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर में परोपकारिणी, उदयपुर में तो आर्य समाज के द्वारा कौन सी सभा की स्थापना की जाती है, परोपकारिणी सभा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना तो कहाँ की जाती है, उदयपुर में। लेकिन यह क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए 130 ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम था संयोगिता। पत्नी का नाम क्या था, संयोगिता। ये भी सामान्य क्वेश्चन आया है। इसके बाद 132 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता है। राजस्थान से कालबेलिया भी रखता है, गैर भी रखता है, घूमर भी। झूमर नृत्य, झूमर नृत्य का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, झूमर नृत्य। सही आंसर क्या होगा, झूमर नृत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, हाल ही में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम, हाल ही में स्मारक घोषित यानी कौन से मानगढ़ धाम को स्मारक घोषित किया गया है, इसका संबंध कहाँ से है। ये भी सामान्य क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, और इसका आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। इसका आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 141, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी, शाहजहां ने। शाहजहां ने। इसका सही उत्तर क्या होगा, शाहजहां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 142 नंबर का, खड़ताल निम्न में से क्या है। खड़ताल निम्न में से क्या है, तो खड़ताल एक वाद्य यंत्र है। खड़ताल क्या है, एक वाद्य यंत्र। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है 146 नंबर, क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था। ये भी सामान्य क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया था, धरना शाह ने। किसने बनवाया, धरना शाह। तो दोस्तों ये कला और संस्कृति से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, यानी एक मध्यम स्तर के
क्वेश्चन आए थे और मुझे विश्वास है कि आप सभी के क्वेश्चन सही हो गए होंगे, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। बाकी सारे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।